लेकिन ये मेरा दावा है कि पूरे ग्राम पंचायत में ये आप लोगों को मैं आज का तारीख नोट कर लीजिएगा, 70% से नीचे 69 नहीं हो सकता है, 70% ऊपर होगा और जीत मेरा पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। मिशन पंचायत की कवरेज में इस समय कुशीनगर में मौजूद हैं हम बेली बकुलहर ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको मिलवाते हैं बेली बकुलहर ग्राम सभा के प्रधान श्री राम भरोसा जी से, जिनके क्षेत्र में हम आए और ये आश्चर्य की बात रही कि एक भी व्यक्ति या बच्चे ने इनका नाम नहीं लिया, सबकी जुबान पर बस प्रधान जी ही थे। तो हम जानते हैं ऐसी कौन सी बात है प्रधान जी में, आखिर ऐसा कौन सा काम किया है इन्होंने, कितना सम्मान जनता के बीच है। नमस्कार प्रधान जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से स्वागत है मेरे धरती पर, मेरे गांव पर आने के लिए। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले बार आप प्रधान रहे हैं, निवर्तमान प्रधान हैं, कौन कौन से विकास कार्य आपने ऐसे किए जिससे जनता में आपके प्रति इतना सम्मान बढ़ा है? मैं शुरू से ही समाज सेवा में लगा रहा जी। लोगों के ग्राम पंचायत बेली बकुलहर में 2 गांव पड़ता है, बेली और बकुलहर राजस्व ग्राम 2 है जी। जिसमें दोनों बूथ पर मैं यहाँ से 40 वोट से जीता था और बकुलहर कला में 46 वोट से जीता था जी। वोट जीत का अंतर बहुत कम था, कांटे की लड़ाई थी, प्रत्याशी मतलब आमने सामने थे जी। लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, जिसका मैं पालन करते हुए सभी लोगों के सम्मान में शौचालय जो है, शौचालय में बनवाया। भारत सरकार की तरफ से जो 12,000 की धनराशि दी गई थी जी। मेरे तरफ से किसी लाभार्थी का मैं 12,000 का चेक दिया था। मैं लाभार्थी को चेक दे करके बनवा करके 12,000 का पेमेंट किया हूँ। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का वसूली का काम नहीं किया गया है जी। और उसके बाद से अगल बगल के इलाके के सभी लोग जानते हैं और ब्लॉक के से लेकर जिला पर से लेकर सभी लोगों को जानकारी में है कि मैं किसी से 1 रुपया लिए या नहीं हूँ। जैसे आवास बिचंडी यादव का मिला, वहीं मोहन यादव के बगल में ही आपके बैठे हैं, आपके बगल में ही 2 लोग हैं। आप भी जाकर पूछ सकते हैं कि लाभार्थियों से पूछ सकते हैं कि शौचालय के लाभार्थी हों या आवास के लाभार्थी हों कि मेरे तरफ से धन उगाही का काम नहीं किया गया इसलिए। और पेंशन जो है सभी पात्रों को मेरे तरफ से पेंशन का काम लाभार्थियों के खाते में पहुँचा दिया गया है जी। ये भी पूरे गांव में 5 लाभार्थी मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा काम सही है कि गलत है। जो भी सड़क, खड़ंजा, नाली जो भी बनाया गया है वह सब मानक के अनुरूप बनाया गया है। उसके बाद भी मान लीजिए 100% तो लोग नाराज तो खुश तो रहेंगे नहीं, 100% माने 100% में 10-20% लोग नाराज जरूर हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि हम 70% वोट पा करके इस बार विजयी हो जाएंगे, इस हमको कोई हराने वाला नहीं है। चलिए, ये 70% वोट पाने का दावा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार आपने चुनाव जीता, विकास का कार्य किया, ये आप ही नहीं आपकी ग्राम सभा के सभी लोग कह रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? इस बार हमारे गांव में बहुत विवादित कुछ मामले थे जी। जैसे पंचायत भवन पर, वहाँ पर बकुलहर कला में पंचायत भवन में बनवाया हूँ, 2 महीना बहुत लड़ा हूँ। उसके लिए गांव के लोग हमारे तरफ से आकर्षित हो गए हैं। पंचायत भवन का काम लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा उसमें रंगाई पुताई का काम अभी बाकी है जी। उसके बाद से मनरेगा योजना का जो भी पक्का का निर्माण कराया हूँ वह सब काम मैं पूरा कर दिया हूँ। कुछ काम अधूरा यह रह गया है कि जैसे विद्यालय पर बाउंड्री नहीं है बकुलहर कला में, बेली गाँव को मैं करा दिया हूँ। और कुछ नाली खड़ंजा है, बजट गांव छोटा है, बजट कम आ रहा है। पक्का का काम हम लोग को इसलिए इस प्रकार मिलता है कि 6 लाख रुपए का यदि मैं मिट्टी का काम कराऊंगा मनरेगा से तो 4 लाख का पक्का मिलेगा। उस रेशियो से काम पूरा नहीं कर पाया हूँ। 5 साल और अगर मिल जाता है हमको तो इस गांव का लमसम 90% काम समाप्त कर दूंगा। पक्का का नाली खड़ंजा एक भी बच नहीं पाएगा, इसीलिए मैं दोबारा लड़ रहा हूँ और गांव के लोग पूरा सपोर्ट में हैं। लेकिन मैं यह नहीं दावा कर सकता हूँ कि 100% हमको लोग वोट जिता रहे हैं। यह लिखित दे सकता हूँ कि 70% वोट पा करके और मेरा नाम और मेरा ग्राम पंचायत और तारीख नोट कर लीजिए आप पत्रकार बंधु। अगर पेपर में हमारा नाम पढ़िएगा जरूर आप कहेंगे कि हाँ उस दावे में गलत क्या थी और क्या सही था। और मेरे साथ एक पंचायत के सदस्य भी लड़ रहे हैं, सुनील कुशवाहा जी, उनका भी जीत सुनिश्चित है। उसमें उनको भी 70, 75, 80% वोट पाकर जीत जाएंगे, उनको भी कोई हराने वाला नहीं है। चलिए, अभी हमारा देश पिछले वर्ष एक महामारी से गुजर रहा था
और लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग बाहर से घर की ओर लौट रहे थे। लौटने के बाद भी उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। काफ़ी समस्याएं हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, आजीविका को लेकर के, भोजन को लेकर के, साथ में संक्रमण ना हो, फैले नहीं, इसको लेकर के। तो एक प्रधान के तौर पर आपकी क्या भूमिका रही, आपका क्या योगदान रहा लॉकडाउन के काल में, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। लॉकडाउन के समय में जो भी लोग बाहर से आए जी, सरकार के तरफ से उन लोगों को जो मुहैया सरकार के द्वारा कराया गया वो सब उपलब्ध हुआ। वो डायरेक्ट लाभार्थी जो लेना था 1,000 रुपये पाए। हमारे तरफ से यह हुआ कि बिस्तर वगैरह व्यवस्था किए, पानी वानी का। हम लोगों को कोई धनराशि मिला नहीं था। साबुन वगैरह बांटने के लिए निर्देश मिला था, अपने पास से मैं बांट दिया। यह नहीं था कि हम लोग कोई फंड अपने पास से मतलब खर्च किए। सर खर्च वही किए कि साबुन वगैरह कोरोना के नाम पर बांटवा दिए। और कहे थे पंचायत साहब कि ब्लॉक के मतलब ब्लॉक रेडियो पंचायत का कहना था कि आप लोग बिस्तरा वगैरह व्यवस्था कर दीजिए। तो बकुलहर कला से लेकर बेली सभी प्राइमरी स्कूलों पर मैं बिस्तर का व्यवस्था केवल किया था। भोजन वोजन का कोई व्यवस्था, जैसे किसी के पास चावल वगैरह नहीं था तो नेताजी कोटदार साहब हैं, इनसे कह करके मैं दिलवाया था। उसके बाद कुछ लोग नहीं माने तो हम अपने घर से भी दिए। लेकिन सरकारी खजाने का दुरुपयोग हमारे तरफ से कोई नहीं किया गया है। 1 रुपया किसी को सरकार का पैसा मैं नहीं दिया हूँ। जो पैसा दिया गया अपने पास से मदद किए हैं। और राशन बेच रहे हैं तो वितरण कर रहे हैं तो इनसे कह करके इनसे दिलवाए थे। 10-5 किलो इधर उधर करके मतलब लोगों से निहरापाती करके कि आप अपना 5 किलो कम लीजिए, इन लोग लाभार्थी जो हैं इनको दिलवाया जाए। खाना 2-4 बार कहे थे लोग खिलवाने के लिए तो हम अपने पास से खिलवा दिए, लेकिन सरकारी पैसे से नहीं खिलवाए हैं। ये जैसा कि आपने कहा कि अपने पास से और ग्रामीणों के सहयोग से तो राशन का वितरण किया गया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ये जनता जानना चाहती है कि जेन्युइन जो राशन कार्ड धारक थे, जिनको आवश्यकता थी ये सरकार की तरफ से मिलने वाले अनाज की, उनकी ज़रूरत पूरी हो पाई या नहीं, उनको पूरी तरह से राशन उपलब्ध हो पाया था या नहीं। कोटदार हमारे गांव के जयश्री प्रसाद जी हैं जी, उनके द्वारा 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की दर से सरकार के निर्देशानुसार वितरण करते हैं। जी, मान लीजिए किसी लाभार्थी को अगर अंत्योदय का कार्ड है वो 35 किलो पा रहा है जी, और उसे अगर हम कह दिए कि चलिए आप तो 5 किलो दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो उनको ये अत्यंत गरीब है, इनके कार्ड नहीं है जी, तो लाभार्थी कार्ड धारक के अपना राशन दिया मेरे कहने पर। नेताजी की तरफ से मतलब कोटदार साहब की तरफ से कोई मतलब कटौती करके नहीं दिया गया। और लाभार्थियों को सरकार की तरफ से तो पहले कसिया में मिला था विद्यालय पर, वो कौन मालती पांडे कोई इंटर कॉलेज है वहाँ पर सूची बना था, वहाँ पर डायरेक्ट लाभार्थियों को मिला था, बैग मिला था जी। लेकिन जो कोटदार के पास था वो मतलब जो अतिरिक्त भी गल्ला मिला था वो उनके तरफ से टोटल दे दिया गया। उनके तरफ से मतलब कोई कटौती नहीं किया गया और न कोई किसी प्रकार का शिकायत है कोटदार का। चलिए, यानी प्रबंधन का आपने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आप प्रधानी तक ही सीमित रखना चाहते हैं या आगे भी आपको बड़े लेवल के चुनाव पर भी नज़र बनाए हुए हैं? मैं बड़े लेवल का चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ, केवल यह मेरा अंतिम चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। गांव के लोग कह रहे हैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मैं पिछले ही बार बोल दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जितने लोग रहते हैं उसमें कोई नहीं कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब आप मत लड़िए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे साथ के जितने भी लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं जी, लेकिन उनका कहना है कि नहीं एक बार और आप लड़ लीजिए और जो काम है मामला यहाँ तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ विवादित काम है, कुछ डूडन किस्म के लोग हैं, झगड़ालू किस्म के हैं, ऊपर तक पहुँच वाले लोग हैं और उनसे निपटना है, तो इसलिए हमको लोग लड़ा रहे हैं कि हम उनका माकूल जवाब दे सकें। बाहुबली कुछ ऐसे हैं, कुछ क्रिमिनल टाइप के भी लोग हैं जो हमारे काम से असंतुष्ट रहते हैं, वो इधर उधर का बात करते रहते हैं। ये नहीं है कि मेरे पूरे गांव के लोग हमारे घर के हैं और सब लोग हमको वोट दे देंगे, ये भी नहीं है। लेकिन हमारे तरफ से मैं पूरे गांव को एक ही समान देखता हूं, जो विरोधी हैं उनका भी मैं काम करता हूं, जो पक्ष हैं उनका भी काम करता हूं। विधवा वृद्धा और विकलांग, मतलब विधवा एक महिला जो अभी हाल ही मतलब वर्ण गुण मरे हैं, मतलब उनका 15-20 दिन हुआ है मरने के बाद उन्हीं का मैं पेंशन नहीं करा पाया हूँ, जैसे उनकी पत्नी का। नहीं तो इस पूरे ब्लॉक में यह हमारा दावा है कि हमसे ज़्यादा कोई पेंशन नहीं कराया है। दूसरा कि विधवा विकलांग और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हमारे गांव में नहीं है। सब लोगों का मैं संतृप्त कर दिया हूँ, फुल एंड फाइनल कर दिया हूँ। और पूरे ब्लॉक में मेरा दावा है कि 1 नंबर पर पेंशन हमारे गांव में गया है,
मैं जीता हूँ तब से इतना पेंशन कोई नहीं करा पाया था। मात्र 14 पेंशन था इस समय, मतलब 303 लमसम निकला है, पेंशन गया है। अक्सर प्रधान जो होते हैं उन पर आरोप लगता है कि प्रधानी जब जीतते हैं, वो प्रधानी जब आ जाती है तो सरकारी पैसों से वो बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं या फिर कि अच्छा घर बनवा लेते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में कहना है कि मैं जब प्रधान बना था तो मैं 2015 में प्रधान बना था। मेरा घर 2009 में बना है, पूरे गांव के लोग जानते हैं जी। और यह ऊपर का जो घर बना है वह 4 कोठरी मतलब बना है। मैं ज़मीन खरीदता और बेचता हूँ, इसका भी धंधा करता हूँ। ये आप पता लगा लीजिए किसी स्तर से। ज़मीन में एक ही ज़मीन में 20 लाख रुपया कमाया हूँ। बेहली में गाटा संख्या 638 है। 7.25 लाख का ज़मीन मैं विवादित खरीद करके और 27,25,000 में बेचा हूँ। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अक्सर ग्राम पंचायत चुनाव में हम ये देखा जाता है कि जनता या तो दबाव में या लोभ प्रलोभन में आकर के प्रत्याशी को वोट दे देती है और बाद में जनता को पछताना पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में हर ग्राम पंचायत में खुले में दारू मीट का प्रलोभन दिया जा रहा है जी। लेकिन मेरा ये दावा है कि हम काम के बल पर वोट लेंगे। हमको कोई किसी को लालच नहीं देना है। वोट देंगे और नहीं देंगे ये उनका निर्णय है। अगर काम मेरा सही है तो लोग वोट देंगे, अगर गलत है तो नहीं देंगे। लेकिन ये मेरा दावा है कि पूरे ग्राम पंचायत में ये आप लोगों को मैं आज का तारीख नोट कर लीजिएगा, 70% से नीचे 69 नहीं हो सकता है, 70% ऊपर होगा और जीत मेरा पक्का है। इसमें कोई शक नहीं है। और किसी भी स्तर से पूछेंगे, कोई भी आज जांच करेंगे, लेकिन हमको डर नहीं है। मैं जांच से डरने वाला नहीं हूँ आदमी। जांच से डरने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद आपके खिलाफ चुनावी समर में कुछ लोग दम भर रहे हैं, तो जिन्हें कि ये सामान्य भाषा में विरोधी या प्रतिद्वंदी कहा जाता है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है। नथुनी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनका लड़ने का अधिकार है, प्रत्याशी कोई बन सकता है। हमारे गांव के पूर्व प्रधान है अमरनाथ कुशवाहा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग एक ही साथ बैठकर चाय भी पी लेते हैं। ये बात पूरे गांव के लोग जानते हैं। चुनाव हम कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, नेताजी भी कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ। तो गांव के तीनों लोग तो प्रधान बनेंगे नहीं, प्रधान तो एक ही बनेंगे। लेकिन यह नहीं है कि मैं प्रधानी का प्रत्याशी हूँ तो कहूँगा कि ये बहुत हरामखोर है, और ये नहीं कहूँगा कि ये गड़बड़ है। यह क्लियर है कि हम लोग तीनों आदमी पूरे गांव के लोग जानते हैं कि लड़ते भी भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह है कि पिछले चुनाव में हमारे यहाँ के प्रधान जी थे अमरनाथ कुशवाहा, गांव को खंडित करके गांव के लोगों को कह रहे थे कि इसके यहाँ खाना नहीं है, उसके यहाँ पीना नहीं है। लेकिन मैं जीतने के बाद सबसे पहला काम किया कि दोनों गुटों को मिला करके अपने यहाँ भोजन कराया और पूरे इलाके के लोगों को भोजन कराया। बहुत लोग आए थे, गए थे। लेकिन यह मेरा उदाहरण है कि मैं पूरे गुटबंदी को समाप्त करके और एक मिसाल कायम किया हूँ कि कहीं गुटबाजी नहीं करना है। जो हमको वोट दिया वो भी हमारा है और जो हमारा विरोध किया वो भी हमारा है। यानी कि अपने ग्राम पंचायत की जनता को, ग्राम सभा की जनता को समानता की दृष्टि से देखते हैं आप। आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहते हैं कि जो अधूरे काम पड़े हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ पक्की काम बचे हैं, मतलब नाली खड़ंजा कुछ अवशेष रह गया है और विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बकुलहर कला का बाउंड्री ज़रूरी है। ये हम चाहते हैं कि अगर हमको मौका मिल रहा है तो गांव का कोई काम बचे ना, और उसके बाद हमको चुनाव 100% लड़ना नहीं है। ये काम बहुत मतलब मानसिक तनाव का काम है, ये बहुत साधारण काम नहीं है जी। हम आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपकी ग्राम सभा की जनता के लिए, उन्हें एक योग्य प्रधान और एक योग्य प्रत्याशी मिला। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं अपने तमाम उन साथियों का जो जुड़ते रहे हैं हमारे चैनल से। नए जुड़ने वाले लोगों से हम ये निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे ऐसी ही खबरें, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।